देखो, आपने YouTube पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च किया होगा और आपको वहाँ पर कई सारा बिजनेस आइडियाज मिला होगा और उसमें से Amazon FBA के बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। तो इनिशियली आपको Amazon FBA का वीडियोस देखकर लग रहा होगा कि ओके, इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसमें जो सारा टाइम, लोकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम सब अचीव कर सकते हैं, को इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता चल चुका होगा। पर जैसे ही आपको करने के मन आता है इस बिजनेस को, तब आपको माइंड में कई सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि कितना टाइम लग सकता है, कि एक्चुअली मैं इसमें सक्सेसफुल बन जाऊंगा कि नहीं, और एक्चुअली मुझे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलने के लिए कितना टाइम लग सकता है। ये सब कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आया होगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी सेम क्वेश्चंस आया था माइंड में, तो इसीलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो मैंने एक्चुअली 2017 में स्टार्ट किया था। एक्चुअल मतलब प्राइवेट लेबलिंग करके मैंने 2018 में स्टार्ट किया था Amazon FBA को, पर मुझे सिग्निफिकेंट रिजल्ट 2020 में ही मिला था, क्योंकि 2018 से लेकर 2020 तक मैं अलग अलग बिजनेसेस को भी ट्राई कर रहा था। और एक्चुअली मुझे चीज़ सीखने के लिए, मतलब ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड करने के लिए, मतलब मिस्टेक से सीखने के लिए, कई सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद मुझे कई सारा स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चला, चाहे वो टैक्सेशन के रिलेटेड हुआ हो, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन में हुआ हो, प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हुआ हो, सब कुछ। और अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा 2020 में जाकर मुझे एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने एक स्टोरी डाला था और उसमें दिखाया था कि किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स 15 डेज के बाद, लॉकडाउन के बाद। तो अभी एक ही दिन में कितना ऑर्डर्स आया है और किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स, मैं आपको बताता हूँ मेरा एक अकाउंट दिखा के। तो डिफरेंस आप ही नोटिस कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन में 1,31,900 रुपीज़ सेल हो चुका है। और पिछले 30 डेज में, जो मई 4 से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो सेल्स मैंने किया है, मतलब मैंने कभी भी इतना सेल्स मैंने नहीं किया था। वो जो एक वीक में करता था, अभी एक दिन में हुआ है। और तब मुझे लगा कि ओके, एक्चुअली इस बिजनेस पे मैं रिलाई हो सकता हूँ, डिपेंड हो सकता हूँ आगे आने वाले साल में। और तब जाके मैंने डिसाइड किया कि ओके, मैं इसको फुल टाइम करूंगा। तो 2020 में आपको पता ही होगा लॉकडाउन हुआ था, और मैंने तब जाके स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में मेरा एक ब्रांड लॉन्च किया था, क्योंकि तब सभी जिम्स क्लोज थे और होम जिम इक्विपमेंट बहुत ही बूम में था। अभी भी ये अच्छा कैटेगरी है, कई सारा वेरिएशंस रहने वाला प्रोडक्ट्स है उसमें। उस वक्त मैंने लॉन्च किया था, मैंने रेजिस्टेंस ब्रांड लॉन्च किया था, टोनिंग ट्यूब लॉन्च किया था, फिर उसके बाद मैंने एंटी स्लिप योगा मैट भी लॉन्च किया था। और तब जाके मैंने ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट करने लगा मैं। तो इवन दो मैंने 2018 में मेरा Amazon FBA प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस स्टार्ट किया था, पर मुझे लिटरली 2 years लगा एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स पाने के लिए। पर आप अभी सोच रहे होंगे, रोहन भाई ये क्या कह रहे हो आप? आपके यूट्यूब के थंबनेल और टाइटल में तो आपने लिखा है यू कैन चेंज योर लाइफ इन 3 months। पर एक्चुअली अगर आपका स्ट्रैटेजी सही है और आपका टाइमिंग भी सही है प्रोडक्ट लॉन्च करने का, टू बी ऑनेस्ट यू नीड ओनली 3 months। क्योंकि Amazon FBA में अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैक्सिमम 15 डेज लगता है, क्योंकि GST आने में बेसिकली 15 डेज लगता है। फिर सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन, IEC रजिस्ट्रेशन, FBA रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ मैक्सिमम 15-20 डेज में आइडियली हो जाना चाहिए अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है। फिर यू नीड 2 weeks टू डू प्रोडक्ट रिसर्च। आपको सीजनैलिटी सब कुछ चेक करना, एनालाइज करना प्रोडक्ट सभी एंगल से। मैक्सिमम 2 weeks चाहिए आइडियली। और उसके बाद अगेन सप्लायर्स ढूंढने के लिए, सप्लायर्स का रिप्लाई आने तक वेट करना है, अनदर 2 weeks, प्रोडक्शन टाइम, शिपिंग टाइम। तो सब कुछ कुल मिला के मैक्सिमम 1.5 to 2 months में आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट शिप करके वेयरहाउस तक सेंड करने में। फिर आपको रैंक करना होता है, और रिव्यूज लेके रैंक करने तक, मतलब जब आपके प्रोडक्ट एक्चुअली फर्स्ट पेज में रैंक होता है, तब हम मान सकते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट एसेट है, वी कैन डिपेंड ऑन दिस प्रोडक्ट, राइट? जब आपको ऑर्गेनिक सेल्स आने लगेगा। सो आइडियली 3 months में आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ओके यू कैन डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो अभी मैं आपको एक रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ पास्ट 3 months का, हमारा एक क्लाइंट का। तो आज का रिजल्ट हम देख सकते हैं, एक सेल हुआ है उनको। पर अगर मैं बिजनेस रिपोर्ट्स में जाता हूँ, और यहाँ पर कस्टम में, तो आज एक्चुअली 27 मार्च है। तो अगर यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट करूँगा, जनवरी 1 और मार्च 27 है। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स, है ना? सो पास्ट 3 months में यूनिट सोल्स अराउंड 1255 है, और प्रोडक्ट सेल्स 8,08,000 है, और प्रॉफिट मार्जिन एनीवेयर अराउंड 28% है। सो 3 months में कम्प्लीटली अचीवेबल है। जैसे कि मतलब एक प्रोडक्ट को रिसर्च करके, उसको सोर्स करके, डिफरेंशिएशन के साथ स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करना, वेयर यू विल बी गेटिंग ऑर्गेनिक सेल्स। तो अगर आप एक बिगिनर हो या एग्जिस्टिंग सेलर हो और आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है और 3 months में सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स पाना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेप्स, जिसके जरिए आप सही तरीके से विद इन 3 months आपके प्रोडक्ट रिसर्च करके, सोर्स करके, इवन फर्स्ट पेज तक रैंक
कर सकते हैं। सो ध्यान से इस वीडियो को फॉलो कीजिए। तो जैसे मैंने पहले कहा, फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च रहेगा। और अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट रिसर्च मेथड है हमेशा न्यू रिलीजेस पे जाना। ऑफ कोर्स कई सारा मेथड्स है, हम ब्लैक बॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमको प्रोडक्ट रिसर्च टूल में मिलता है। पर एनी हाउ ये एक चीज ध्यान में रखना है, आइडियाज आप कहाँ से भी ले सकते हैं पर एनालाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर सपोज लेट्स से मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको टाइम देना है। प्रोडक्ट रिसर्च मतलब इमीडिएटली नहीं होता है, कुछ घंटे के लिए प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर सकते हैं। हमको कई सारा पेजेस को गो थ्रू करना पड़ता है, कई सारा दिन भी लग सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कार इन्फ्लेटेबल बेड करके है, तो इसको ही सर्च करते हैं। अगेन मैं बस इस वीडियो के पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ 3 स्टेप्स। अगर हम ज़्यादा टाइम देते हैं तो डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारा मतलब अलग अलग वेरिएशन रहने वाला इन्फ्लेटेबल बेड है। कहीं मतलब लिटरली घर में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, कहीं कार में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है कार में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन अच्छा है। और ये एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर कि किसी ने ब्रांडिंग अप्रोच नहीं लिया है। जो भी सेल कर रहे हैं सीधा कॉपी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रीमियम वर्जन लॉन्च नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अपॉर्चुनिटी। जब आप प्राइवेट लेबलिंग करने जा रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट कंसिडर करता हूँ, लेट्स से ये प्रोडक्ट, तो बेसिकली हमको एनालाइज करना है। तो जब भी आपको लगता है कि ओके ये प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, तो उस प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया है, कितना एवरेज सेल्स है, वो आपको पहले चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम ये प्रोडक्ट देखते ही हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेटेबल है तो मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं रहेगा और ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। डेफिनेटली इसको सही तरीके से कर सकते हैं, उतना शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अगेन मैंने सही तरीके से रिसर्च नहीं किया है, तो वो सब कुछ हम जब हम सप्लायर से बात करेंगे हमको एक्चुअल वेट डायमेंशन क्या है वो पता चलेगा। तो बेसिकली एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमको ESIN कॉपी करना है। यहाँ पर भी ESIN मिल जाएगा हमको। यहाँ हम देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ESIN जो अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो मैं यहाँ हमारा प्रो लेवरेज टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमको ESIN और प्रोडक्ट में ESIN कॉपी करके सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। तो ये इंडियन मार्केट प्लेस के लिए मैंने किया था। सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमको देख सकते हैं ये प्रोडक्ट आया है। और इस प्रोडक्ट का अगर हम सेल्स देखें 265 पर मंथ ऑर्गेनिक सेल्स है इसका, और रेवेन्यू एस्टिमेशन अराउंड 4,50,000 का है, विच इज़ गुड राइट। तो सेलिंग प्राइस बहुत ही हाई है इसका, वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। जब सेलिंग प्राइस 1,699 1,299 के ऊपर रहता है तो ईजिली 30% प्रॉफिट मार्जिन इनिशियली हम कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमको उतना ही क्वांटिटी सोर्स करना होगा। तो एक चीज़ हमने पता किया कि ओके इस प्रोडक्ट में डिमांड है। और एक चीज़ कॉम्पिटिशन के लिए हम इजिली गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे यही प्रोडक्ट है, सिर्फ 302 रिव्यूज़ है, मतलब उतना भी ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है, हम कॉम्पीट कर सकते हैं। और फर्स्ट पेज में हम देख सकते हैं 98 रिव्यूज़ रहने वाला प्रोडक्ट भी फर्स्ट पेज पे है। और अगेन 122 रिव्यूज़। ऑफकोर्स कुछ लोग हैं जो 2.2 के रिव्यूज़, अगेन 52 रिव्यूज़, 5.5 के रिव्यूज़। तो मतलब कंपटीशन है, पर फिर भी कुछ लोग जो कम रिव्यूज़ के साथ भी फर्स्ट पेज में अच्छा कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले कहा, कोई ब्रांडिंग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कोई प्रीमियम वर्जन लॉन्च नहीं कर रहे हैं। प्रीमियम वर्जन मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट करना है बेसिकली। तो लेट्स से हम अलीबाबा पे देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने इन्फ्लेटेबल बेड कर सर्च किया है, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो घर में यूज़ करने वाला दिख रहा है। तो अब मैंने कार में यूज़ करने वाला कार इन्फ्लेटेबल बेड करके टाइप किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारा हमको प्रोडक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली कई सारा पेजेस गो थ्रू करने के बाद हमको एटलीस्ट 15 to 20 सप्लायर्स को इंक्वायरीज भेजना है, तब जाके ही हमको पता कर सकते। मैं बस इस वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 पीसेस है, वेरीफाइड सेलर है और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है इनके पास, 5 डायमंड्स भी है। तो डेफिनेटली अगर हम $7 भी मान के चलते हैं तो $7 मतलब, तो यहाँ पर 7 USD को मैंने INR में दिखा है, तो अराउंड 600। इनिशियली अगर हम 100 to 200 यूनिट्स मंगवाते हैं तो ऑब्वियसली हम मिनिमम ऑर्डर 10 पीसेस के लिए ही उन्होंने बताया है। तो अगर हम $6-7 भी कंसिडर करते हैं, शिपिंग कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगा, तो डिसेंट मार्जिन है। सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है इसका। इनिशियली ऑफकोर्स 6,699 टारगेट अगर हम नहीं कर पाते हैं, इवन 1,299 या 1,399 से शुरुआत करते हैं, तो प्रीमियम वर्जन के लिए हम 1,999 तक भी ले जा सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो वही ये एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप इस बिजनेस को करते हो, ऐसा नहीं है कि पहला बैच में ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करते जाएंगे आपके सप्लायर से,
आपको बेटर प्राइस मिलता है सिंगल यूनिट का, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है। और एक चीज क्या है कि ओवर द मंथ्स ओवर द ईयर जैसे आपका रिव्यूज इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर सेल होने वाला प्रोडक्ट है, कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है ये, तो जिसके वजह से यू कैन अफोर्ड टू सेल योर प्रोडक्ट एट हायर प्राइस, उस वजह से भी आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। तो वो आपके माइंड में रहना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं एक्चुअली Amazon.com पे देखता हूँ वहाँ का सेलर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम कीवर्ड टाइप किया है इन्फ्लेटेबल मैट्रेस। तो यहाँ पर हम देखते ही हम बता कर सकते हैं कि प्रीमियम वर्जन सेल कर रहे हैं, मतलब लोग ब्रांडिंग करके सेल कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किंग कॉइल, मतलब ब्रांड को हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट द केस इन इंडियन मार्केट प्लेस। इंडियन मार्केट प्लेस का जैसे ही मैंने स्क्रॉल करके आपको दिखाया, कोई लोगों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, मतलब लोगों को हाईलाइट करना है। जैसे ही लोगों के माइंड में, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे ही उनको कोई बीच में लोगो, अच्छा सिमेट्रिक लोगो दिखेगा, वो सोचते हैं कि ओके ये प्रीमियम वर्जन है, इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इनिशियली व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, राइट। तो हमको भी उस जो हमारा प्रीमियम लोगो है ना, उसको हाईलाइट करना पड़ता है मेन इमेज में। सो वही डिफरेंशिएशन काफी रहेगा। और कलर में ऑफ कोर्स हम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेटेबल पिलो दे सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 10, 20, इवन 30 सेंट्स भी अगर लगेगा इस प्रोडक्ट के लिए, मार्जिन हाइक कर सकते हैं और हम जस्टिफाई कर सकते हैं हमारा प्रीमियम प्राइस के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिया है, कुछ बैग जैसा दिया है। तो ऑब्वियसली मतलब हम सप्लायर से बात करते ही हमको पता चलेगा कि क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं जिससे वैल्यू बढ़ेगा, उस हिसाब से हम फिगर आउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट बैच के लिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, उसको ट्राई आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, थर्ड बैच के लिए उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आपके प्रोडक्ट स्टेप 1 मतलब प्रोडक्ट रिसर्च करके एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको प्रो लेवरेज टूल ट्राई आउट करना है तो डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। आपको 10 सर्चेस कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और 6 मंथ्स प्लान और ईयरली प्लान के लिए 30% डिस्काउंट भी है। पर जो भी हो, 10 सर्चेस आपको लिटरली फ्री में मिलने वाला है। मतलब 10 प्रोडक्ट्स आप सर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उसका सेल्स कितना है, रेवेन्यू कितना है, अमेजॉन FBA कितना चार्ज कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट कर रहा है। जो मतलब 10 सर्चेस कंप्लीटली फ्री है, आप ट्राई आउट करके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रहता हूँ। और अगर आपको अगेन लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है, यू कैन गो विथ 6 मंथ्स और एल्स ईयरली प्लान, सो यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन। और फिर आते हैं हमारा थर्ड स्टेप में, मतलब प्रोडक्ट को रैंक करना है। अभी इस प्रोडक्ट के केस में जैसे हमने देखा था, वो प्रोडक्ट अराउंड 265 पर मंथ सेल हो रहा था। तो ऑन एन एवरेज अगर हम कंसिडर करें, तो अगर हम 300 मान के भी चलते हैं उस प्रोडक्ट का एवरेज मंथली सेल्स, तो इसका मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, एनालाइज करने के बाद आपको पता चलता है कि मंथली वो कितना सेल हो रहा है ना, तो उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 30 करना है। मतलब इस केस में 300 डिवाइडेड बाई 30, तो क्या होता है, 10 सेल्स होता है। सो अमेजॉन के एल्गोरिदम के हिसाब से व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट 10 सेल्स फॉर 4 to 7 डेज। मतलब आपको क्या करना है, जब भी जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और आपके पास एक 4 to 7 रिव्यूज मिल जाएगा, देन यू हैव टू अचीव मैनुअल सेल्स, मतलब 10 सेल्स पर डे के लिए कंटिन्यूस 4 to 7 डेज तक आपको अचीव करना होगा। देन अमेजॉन क्या सोचेंगे, ओके ये प्रोडक्ट भी सेम सेल्स वेलोसिटी कर रहा है जो फर्स्ट पेज में अलग अलग बाकी कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, तो अमेजॉन आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अमेजॉन आपके प्रोडक्ट में कितना रिव्यूज है, कितना दिन से आप सेल कर रहे हैं, आपका ब्रांड क्या है, कुछ भी कंसिडर नहीं करते हैं। ऑफकोर्स आपके पास कुछ रिव्यूज रहना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट में कोई रिव्यूज नहीं है, तो अगेन आपके प्रोडक्ट पीछे जाता है, क्योंकि मतलब आपका कंज्यूमर्स कंपेयर करेंगे कि इस प्रोडक्ट में 0 रिव्यूज है, बाकी प्रोडक्ट्स में रिव्यूज है, मैं इसको पर खरीदूंगा। चाहे आप कुछ भी अलग अलग डिफरेंशिएट करें, पर लोगों का माइंडसेट में क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट क्लिक करते हैं, वहां पर दिखेगा कि यू विल बी द फर्स्ट वन टू लीव द रिव्यू, उस तरह दिखेगा तो कोई पसंद नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट आपको 4 to 7 रिव्यूज लेना है, तब जाके ही आपके प्रोडक्ट आपको मार्केटिंग करके फर्स्ट पेज पे लाना है। तो वो करने के लिए अगर आपको एटलीस्ट बेसिकली 300 to 500 पर मंथ अचीव करना है, मतलब उस सेल्स वेलोसिटी अचीव करना है 4 to 7 डेज तक, अमेजॉन PPC ही काफी रहेगा, जो पेपर क्लिक है, जिसमें बेसिकली ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन आता है। इनिशियली ऑटोमेटिक कैंपेन चला के ही आप उस सेल्स वेलोसिटी को मैच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंप्लीट स्टेप्स देखना है कि किस तरह आपको मतलब अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढना, सप्लायर्स को कांटेक्ट करना, किस तरह शिपिंग करना है, किस तरह इंपोर्ट करना है, किस तरह आपका लिस्टिंग क्रिएट करना है, किस तरह आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज तक रैंक करना है, तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक कोर्स किया है 3 आवर्स लॉन्ग का कंप्लीट। उसमें एडवांस स्ट्रैटेजीज मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।